जो सवाल जो कि प्रकाश संश्लेषण के ऊपर डिपेंडेंट है वो भी हम क्या करेंगे लास्ट में जाते जाते सॉल्व करेंगे। इन जड़ों के द्वारा हमारा जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, वो क्या करता है, जमीन के अंदर से पानी को अवशोषित करता है। C6H12O6 का नाम क्या है, ग्लूकोज इसका हमारे पास में नाम होता है। यदि किसी चीज में बेटा ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम बोलते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कोष के निर्माण के लिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जरूरी होता है। हेलो, क्या हालचाल है आप सभी के? आई होप सो सब कुछ बढ़िया होगा। तो टॉपिक तो देख ही लिया आपने, बहुत ही शानदार सा प्रकाश संश्लेषण सा टॉपिक हमारे पास में, और हमारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर देखें तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी भैया। क्यों? अरे भैया इसी प्रक्रिया की वजह से तो हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और हम क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आईएमपी हमारा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, हर एक बोर्ड के अंदर प्रकाश संश्लेषण से एक सवाल तो जरूर आता ही आता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो हम हमारे आज के इस वीडियो के अंदर पूरा की पूरा जो प्रकाश संश्लेषण है इसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है ना? और इतना ही नहीं, हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, पिछले कुछ वर्षों में जो भी हमारे अलग अलग बोर्ड एग्जाम है, उसमें आए हुआ जो सवाल जो कि प्रकाश संश्लेषण के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी हम क्या करेंगे लास्ट में जाते जाते सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें हम हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन के अंदर, प्यारे से वीडियो के अंदर, जिसका नाम है बायोलॉजी विशेष। आपका आज के इस टॉपिक में कोनो डाउट नहीं रहने वाला शेष, क्योंकि हमारा नाम है योगेश। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास में निकल करके आ रही है, सर जी एक बात बताओ, का हम तो इस बोर्ड के हैं, हमारे लिए जरूरी है का ये टॉपिक? अरे भैया आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, डोगेश भाई की जैसे बस पॉपकॉर्न लेकर के बैठो और फर्स्ट क्लास तरीके से इस वीडियो को क्या करो, बस सुन लो। उतने में क्या हो जाएगा, सारा की सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत शानदार। सबसे पहली चीज बेटा जी, आपको ये पता ही होगा कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास में होती है क्या, बहुत सारी जड़ें, रूट्स होती हैं। और ये रूट्स क्यों पाई जाती है? सर जी प्लांट के पास में जो जड़ें होती है ना, वो पानी को अवशोषित करने के लिए पाई जाती है। किसको? पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के पास में बेटा जी पाई जाती है क्या, जड़ें। इन जड़ों के द्वारा हमारा जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, वो क्या करता है, जमीन के अंदर से पानी को अवशोषित करता है। पानी का फॉर्मूला होता है बेटा जी H2O, हाइड्रोजन है 2 और एक है हमारे पास में ऑक्सीजन। H2O हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छी बात है सर जी। तो सबसे पहली जो बात हमें समझ में आई कि हमारे जो प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, वो वाटर को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। कहां से? जड़ों से ले रहे हैं। अब जड़ें जो होती है बेटा, वो इस पानी को भेज देती है कहां पर, पत्तियों के पास में। पत्तियों के पास में इस पानी को क्या कर रही है, भेज दे रही है। ठीक है ना? पत्तियां बहुत 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 ज्यादा भैया आईएमपी ऑर्गन होता है किसका, प्लांट का। कौन से कलर की होती है? हरे कलर की। कभी सोचा है ये पत्तियां हरे कलर की क्यों होती है? सर जी उसमें ना हरा कलर पोत दिया गया है। अरे नहीं मूर्ख, इसके अंदर हरा कलर नहीं लगाया गया है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा जी क्या, क्लोरोफिल। इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा जी क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की वजह से ही ये पत्तियां जो होती है वो कौन से कलर में हमें देखने को मिलती है, हरे कलर में हमें देखने को मिलती है। किसकी बदौलत? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है। क्या जरूरी काम होता है? ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, उन्हें ये क्या कर लेती है, अवशोषित करने का काम करती है। उन्हें ये क्या कर रही है, अवशोषित करने का काम कर रही है। सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें हैं उन्हें ये क्या कर रही है, अवशोषित करने का काम कर रही है। ये इसका क्या होता है, आईएमपी सा रोल होता है। इसका आईएमपी सा क्या होता है, रोल होता है। ठीक है ना? हम सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर सकते हैं क्या? नहीं सर, हम ज्यादा मात्रा में सूर्य का प्रकाश अवशोषित नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत हम विटामिन वगैरह बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। क्यों? हमारे पास में क्लोरोफिल नहीं है। अच्छी बात है। इन प्लांट्स ने क्या किया, वाटर को लिया, सूर्य के प्रकाश को लिया, और साथ में बेटा ये जो पत्तियां होती हैं ये एक और चीज लेती है। क्या लेती है? ये लेती है बेटा जी हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को। जो हमारी वायु है उस वायु में से इन्होंने किसको ले लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया है। CO2 को इन्होंने क्या कर लिया, ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। अब ओवरऑल यदि आप देखोगे बेटा तो प्लांट ने कौन कौन सी चीजें ले ली हैं? सर जी सबसे पहली चीज जो इन्होंने ली वो है इनके पास में कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज जो है, दूसरी जो बात हमें पता चली कि सर जी इसने दूसरे नंबर पर लिया है किसको, वाटर को। H2O उसका हमारे पास में फॉर्मूला है, तो वाटर को ले लिया।
और किसको लिया इन्होंने लिया है सूर्य प्रकाश को। अच्छा, सूर्य प्रकाश को इन्होंने क्यों ले पाए हैं? क्योंकि सर इनके पास में क्या होता है? क्लोरोफिल। तो यहां पर हमने लिख दिया है बेटा जी सूर्य प्रकाश, और सूर्य प्रकाश के जस्ट नीचे हमने लिख दिया है का क्लोरोफिल हमने लिख दिया भैया। चलिए, क्लोरोफिल हमने क्या कर दिया? लिख दिया। अब इसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया, ऐसी कौन सी चीज हो रही है? आखिर क्या हो रहा है इसके अंदर? ये सब काहे ले रहे हैं ये? बेटा जी प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वाटर को लेता है, साथ में क्या कर रहा है? सनलाइट को ले रहा है, सूर्य प्रकाश को ले रहा है। जितना भी सूर्य प्रकाश इसने लिया है ना, वो सारा की सारा सूर्य प्रकाश ये फेंक करके क्या करते हैं? मारते हैं। किसके ऊपर मारते हैं? वाटर के ऊपर। तुम लोगों ने देखा बचपन में हम क्या करते थे? वो एक लेंस लेते थे और ऐसा लेंस लेकर के और हम क्या करते थे कि भैया अपने कागज को जलाने की कोशिश करते थे। ऐसा होता था ना? सेम एज इट इज, सेम ऐसी की ऐसी प्रक्रिया हमारा जो पौधा है वो कर रहा है। कहां पर? अपनी पत्तियों के अंदर। क्या कर रहा है? इसने जितना भी सूर्य प्रकाश लिया था उस सूर्य प्रकाश को फेंक करके एक साथ मारा। किसके ऊपर मारा? इस H2O के ऊपर मारा, इस वाटर के ऊपर उसने क्या किया? मारा। जैसे ही H2O के ऊपर इसने फेंक करके मारा, किसको? सूर्य प्रकाश को। ये जो H2O है बेटा, ये दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो गया? बट गया। कौन से दो अलग अलग हिस्सों में बट गया? पहला तो ये बट गया है हाइड्रोजन के रूप में, और जो दूसरा ये बट गया है वो बट गया है बेटा जी ऑक्सीजन के रूप में। हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई, दोनों के बीच में झगड़ा लगा दिया। किसने? सूर्य के प्रकाश ने लगा दिया। सूर्य के प्रकाश ने झगड़ा करवा करके दोनों को क्या कर दिया? अलग। जैसे ही ये ऑक्सीजन का झगड़ा हुआ हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन बोले हमें अब किसी के साथ नहीं रहना, हमारा जीवन तो खराब हो गया, अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम तो जा रही हैं छोड़ करके घर बार। ऑक्सीजन ने भैया फाइनल कर लिया कि अब वो किसी के साथ में नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी? बाहर अकेले रहेगी। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन सभी का साथ छोड़ती है और सबका साथ छोड़ करके भैया अकेले अपना जीवन बिताने के लिए क्या हो जाती है? निकल जाती है। ऑक्सीजन क्या हो गई? बाहर निकल गई। ऑक्सीजन क्या हो गई? बाहर निकल गई। ये हाइड्रोजन ये तो है ही तुम्हारे जैसा, ऑक्सीजन छोड़ करके गई, भाई साहब पहुंच गए किसके पास में? कार्बन डाइऑक्साइड के पास में। कार्बन डाइऑक्साइड के पास में पहुंच गया है कौन? हाइड्रोजन पहुंच गया। और जैसे ही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के पास में पहुंचता है, वहां पर पहुंच करके बेटा जी ये एक अपना परिवार बना लेता है। परिवार का नाम रख दिया हमने ग्लूकोज C6H12O6 का इसने क्या कर लिया है? निर्माण कर लिया है। C6H12O6 का इसने क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। ये हमें देखने को मिल रहा। ऑक्सीजन बेचारी दुखहारी, ठीक है, उसने तो डिसाइड कर लिया अब वो किसी के साथ में नहीं रहेगी, वो चले गई छोड़ छाड़ करके घर गृहस्थी को, और क्या हो गई? वो बाहर निकल गई। वो क्या हो गई? बाहर निकल गई। ठीक है बेटा जी, चलिए हमें इतना क्या हो गया? समझ में आ गया। सर जी इतनी बात हमें क्या हो गई है? समझ में आ गई। ऑक्सीजन जो हो गई वो क्या हो गई? निकल गई। चलिए बहुत अच्छी सी बात है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन तो सब घर गृहस्थी छोड़ करके अलग हो गई, बट इन दोनों की कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्या बनी? फैमिली बनी, और उस परिवार का नाम हमने रख दिया C6H12O6 रख दिया। इस परिवार के अंदर इस H2O के जैसा ही क्या हुआ? एक लड़का पैदा हुआ। ठीक है ना? यहां पर कौन पैदा हो गया? यहां पर आ गया है H2O का यहां पर जन्म हो गया। तो इधर वाली साइड पर हमने लिख दिया है किसको? H2O को हमने लिख दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसा बोला जाता है, ऐसा देखते हैं हम बेटा कि पूरी की पूरी ये जो प्रक्रिया हमारे पास में हो रही है, इसमें कौन बना? हमारा ग्लूकोज बना। इसका नाम क्या है? C6H12O6 का नाम क्या है? ग्लूकोज इसका हमारे पास में नाम होता है। तो यहां पर हमें पता चला है कि जो मेन चीज बन रही है वो क्या है? इन सभी का परिवार बना। इस परिवार का हमने क्या नाम रख दिया? इस परिवार का हमने नाम रख दिया है सर जी ग्लूकोज, इसका हमारे पास में नाम था। यहां पर ये जो बना बेटा जी इसका नाम है क्या? ग्लूकोज, इसका हमारे पास में नाम है। ओके चलिए सर बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन जो थी वो इसके घर को छोड़ करके यहां से अलग हो गई थी, बोल दिया था हम किसी के साथ में ना रहेंगे, अब हम तो क्या करेंगे? रिंकी के पापा अलग चले जा रहे हैं, हम तो दूर हो जा रहे हैं तुमसे। अलग हो गई कौन? हमारी जो ऑक्सीजन थी। और यहीं पर इस परिवार के अंदर कौन बना है? तो वाटर के जैसा ही यहां पर एक और हमारे पास में वाटर यहां पे बन गया। चलिए ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही है बेटा, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। सर जी एक बार साइंस की भाषा में जरा एक बार बताइएगा, सुनिएगा। पौधों के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल के द्वारा
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिली, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। और यहां पर मैंने ये जो समीकरण लिखा है बेटा, इसे हम बोल दे रहे हैं, ये क्या है, रासायनिक समीकरण। इसका नाम हो गया हमारे पास में रासायनिक समीकरण, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ये आप सुनते हो। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं, वैसे केमिस्ट्री में आप ये सीखते हो बेटा जी, कोई भी अगर हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं बेटा, तो उसको बैलेंस करना क्या होता है, जरूरी होता है, नहीं तो पाप लगता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले मास्टर बोलते हैं कि अगर रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हो तो उसको बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो पाप लगेगा। यहां पर इधर के साइड में, इस तीर के निशान के इधर के साइड में जो भी चीज होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या है, वो क्रियाकारक। क्या नाम होता है, क्रियाकारक। इस एरो के निशान के इधर के साइड, एरो के निशान के ऊपर या उसके इधर के साइड जो भी चीज होती है उसको हम बोलते हैं क्रियाकारक। तो यहां पर हमारी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर क्रियाकारक कौन होता है, क्रियाकारक को ही हम क्या बोल सकते हैं, कच्चा पदार्थ बोल सकते हैं। तो यदि किसी ने पूछा कि बताओ हमारी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर क्रियाकारक या कच्चा पदार्थ कौन होता है, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि इस तीर के निशान के ऊपर या उसके इधर के साइड जो भी चीज होगी उसको हम क्रियाकारक या कच्चा पदार्थ बोलेंगे। कौन कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है सर, और कौन होता है, वाटर होता है सर, और कौन होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ये चीज होती है बेटा कच्चा पदार्थ। क्लोरोफिल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें होती है हमारे पास में क्रियाकारक या कच्चा पदार्थ। इस एरो के निशान के उस साइड वाली जो भी चीजें होती है ना, उधर की तरफ, उधर वाली जो भी चीजें होती है उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद, उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यदि किसी ने पूछ लिया कि ये बताओ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर उत्पाद क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, तो उत्पाद के रूप में बेटा, प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास में बना है कौन, C6H12O6, इसी को हम ग्लूकोज बोल देते हैं। और कौन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। और कौन बन रहा है, वाटर बन रहा है, H2O। तो उत्पाद के रूप में कौन बना, ये तीन लोग हमारे पास में बने हैं। याद रहेगा, पक्की बात है। चलिए अगला सवाल, अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री वाले मास्टर लोग ऐसा बोलते हैं, भाई मैं तो नहीं बोलता, वो लोग बोलते हैं, अगर कोई चीज इधर क्रियाकारक में जितनी चीज लिखी है उतनी ही आपको उत्पाद में लिखना पड़ता है। जैसे यहां पर आपने लिखा है 6 कार्बन है, तो इधर के साइड भी कितने कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर कितनी उपयोग में आती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में आती है। यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने काम में आते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर, तो बेटा जी 12, ठीक है ना। कितने, 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, जल के, जो कि क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में काम में आते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितनी बनती है बेटा, 6 ऑक्सीजन बनती है। और 6 हमारे पास में क्या बनता है, पानी बनता है। बस इतना सा जो इसका जो समीकरण है ना, उसको संतुलित करने का एक थोड़ा सा तरीका होता है। मैं चूंकि अपन प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का टॉपिक, केमिस्ट्री का नहीं पढ़ रहे, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो रासायनिक समीकरण का संतुलन है वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। बस ये ध्यान रखना कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 क्या चाहिए, जल के अणु चाहिए, ठीक है ना। एक ग्लूकोज का अणु बनेगा, 6 ऑक्सीजन बनेंगे और 6 हमारे पास में क्या बनता है, वाटर बनता है। अच्छी बात है सर। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा उसको सुनना। बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है बेटा कि ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है। आपके सामने पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको दिख रही है। मुझे यह बताओ कि ऑक्सीजन जो बनी, ये ऑक्सीजन किससे बनी है। पहला ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया वाटर, तीसरा दिया ग्लूकोज। एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है। तो इस ऑक्सीजन का निर्माण किससे हुआ, इस वाटर से हुआ, जल के अणु से हुआ। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कार्बन ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो किससे होता है, जल के अणु से होता है, जल के अणु से होता है, ठीक है ना। यही तो मैंने आपको अभी सिखाया कि यहां पर ये वाटर 2 हिस्सों में टूटा, ऑक्सीजन अलग हो गई, चले गई बाहर, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। किससे आई है, वाटर से आई है। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए, बहुत 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 बढ़िया बातें हैं। अब सुनो एक बहुत अच्छी सी बात। यहां पर बेटा
हमारे जो प्लांट ने ग्लूकोज को बनाया है, उस ग्लूकोज को हम बोलते हैं बेटा भोज्य पदार्थ। ठीक है ना, भोज्य पदार्थ किसको बोलते हैं? इस ग्लूकोज को बोलते हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि जो प्लांट होता है इसमें भोज्य पदार्थ कौन होता है, भोज्य पदार्थ के रूप में किसका निर्माण होता है? प्लांट के अंदर भोज्य पदार्थ के रूप में बेटा जी किसका निर्माण हो रहा है? सर जी ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। C6H12O6 को हम बोलते हैं, ये प्लांट का क्या है? भोज्य पदार्थ है। ठीक है बच्चा, चलिए एक और छोटा पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। ऐसा बोला जाता है बेटा कि प्लांट मान लो भैया आराम कर रहे हैं, एकदम कोई काम नहीं कर रहे हैं, मान लो उनको खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई खाने की जरूरत उनको नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब पौधे को बेटा फूड की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो उस समय पर जो हमारा पौधा होता है, जो प्लांट होता है, वो इस ग्लूकोज को क्या कर देता है? स्टोर करके रख देता है, ले जा करके रख दिया। मान लो मम्मी ने खाना बनाया, आपको भूख नहीं थी, आपने खाना नहीं खाया, मम्मी क्या करेगी? खाने को उठा करके फ्रिज में रख देगी, जब भूख लगेगी इसको तब ये खा लेगा, जाओ उधर, बाहर खाता रहता है। ऐसा ही करती है मम्मी। तो प्लांट भी ऐसा ही कर रहा है कि जब उसको भूख नहीं है तब वो क्या करता है? इस ग्लूकोज को उठा करके ले जा करके क्या कर देता है? स्टोर कर देता है, स्टोर कर देता है। तो हमसे पूछा जाता है कि जो हमारा प्लांट है, हमारे जो पौधे हैं, वो भोज्य पदार्थ का संचय, भोज्य पदार्थ का जो संचय होता है वो किस रूप में करते हैं? भोज्य पदार्थ को कैसे स्टोर करते हैं? ये स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं भैया। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में क्या कर रहे हैं? ये स्टोर कर रहे हैं। ये इनकी खासियत होती है, स्टार्च के रूप में स्टोर कर। सर स्टार्च क्या है बेटा? ये एक केमिकल है, जैसे ग्लूकोज एक केमिकल है वैसे स्टार्च क्या है? एक केमिकल। तो जो ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती तब उस ग्लूकोज को ले जा करके ये स्टार्च के रूप में क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। कहां पर? अपनी पत्तियों में, अपनी जड़ों में, अपने फलों में, अपने बीजों में स्टोर कर दिया। खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। ये हमारे पास में इनकी क्या होती है बेटा? बात होती है। चलिए एक और स्पेशल सा सवाल मैं जरा बता रहा हूं। मैं पूरे प्रकाश संश्लेषण से जो भी सवाल आपको बनेगा एग्जाम में वो सारे यहीं पर लिख दूंगा, हर एक चीज समझा दूंगा। चलो भैया एक छोटी सी बात जरा ध्यान से सुनना बेटा। केमिस्ट्री वाले जो मास्टर लोग होते हैं ना, वो ऐसा एक छोटे से शब्द का उपयोग करते हैं। पहला शब्द वो बोलते हैं ऑक्सीकरण और दूसरा शब्द बोलते हैं वो अपचयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण और दूसरा शब्द वो बोलते हैं अपचयन। पहला शब्द था ऑक्सीकरण और दूसरा शब्द था क्या? अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। यदि किसी चीज में बेटा ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम बोलते हैं क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। यदि किसी चीज में बेटा ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है ना, मान लो आपके पास में ऑक्सीजन आकर के इसे बैठ गई तो हम बोलेंगे तुम्हारा ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? तुम्हारा ऑक्सीकरण हो गया। यदि बेटा जी हाइड्रोजन आकर के जुड़ गई, हाइड्रोजन अगर जुड़ेगी तो हम बोलेंगे अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना, उसे हम बोलते हैं बेटा अपचयन। भैया दो लड़की, एक ऑक्सीजन है एक है हाइड्रोजन, यदि आपके पास में ऑक्सीजन ऐसे आकर के बैठ गई तो हम बोलेंगे तुम्हारा तो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है ना, मान लो ऑक्सीजन को आप पसंद नहीं आए भैया, कौन आकर के बैठ गई आपके पास में? हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे भैया तुम्हारा तो अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर बेटा जी आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाटर दो हिस्सों में टूटा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। ऑक्सीजन को तो अपना मोह माया उसने त्याग दी थी, उनने कहा हम किसी के साथ न रहोगे, अब हम तो क्या हो रहे हैं? बाहर निकल करके जा रहे हैं। वो बाहर चली गई, वो किसी के साथ में नहीं गई। लेकिन ये हाइड्रोजन लुखा किसी और के साथ में चला गया, किसी और के साथ में चला गया। किसके साथ गया? किसके साथ गया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में चला गया। हमने तो बोला भैया कि अगर हाइड्रोजन आकर के बैठ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? अपचयन हो गया। हाइड्रोजन अगर जुड़ी तो हम बोलेंगे अपचयन हो गया। तो यहां पर इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कौन जुड़ी? हाइड्रोजन जुड़ी। इसलिए हमने कहा कि यहां पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। अपचयन की यदि हम बात करें तो अपचयन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। क्लियर भैया?
देख लेना भैया, बोर्ड एग्जाम के अंदर जितना भी सवाल आ जाएगा ना, सबको सब यहीं से आ जाएगा, सब के सब सवाल जो है वो यहीं से हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई पूछ ले कि ये बताओ भैया प्रकाश संश्लेषण काहे होवे, प्रकाश संश्लेषण का होता, क्यों होवे है, प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, ग्लूकोज के निर्माण के लिए होता है बेटा, और ऑक्सीजन के निर्माण के लिए होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज के निर्माण के लिए और ऑक्सीजन के निर्माण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश, अरे भैया का लिख दिया ये, देखो प्रकाश संश्लेषण की यदि हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता मतलब इसका क्या उपयोग है, क्यों होता है प्रकाश संश्लेषण, क्यों होता है, कभी सोचा बेटा? दो रीजन की वजह से प्रकाश संश्लेषण होता हुआ हमें दिखाई देता है। पहला रीजन है बेटा, पहला रीजन है बेटा ग्लूकोज के निर्माण के लिए, ठीक है ना, ग्लूकोज के निर्माण हेतु, ठीक ना, ग्लूकोज के निर्माण के लिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जरूरी होता है। दूसरी बात बेटा, हमारी इस धरती के ऊपर आपने कभी सोचा नहीं, इतने सारे मनुष्य रहते हैं और इतने सारे मनुष्य ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि प्लांट बना रहे हैं। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी के ऊपर किसका संतुलन बनाए रखना है? ऑक्सीजन का, और इसी के लिए कौन सी प्रक्रिया हो रही है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। क्लियर? यहां पर बेटा प्रकाश संश्लेषण से जो भी चीज आपसे पूछी जाएगी, हर एक चीज आपको क्या हो जाएगी, यहीं पर इसी इतने से एक ही पेज के अंदर आपको सारी चीज देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जैसे देखो यहां पर पूछा गया प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से किसका अपचयन होता है? क्या हमने पढ़ा है? आंसर दे सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो। पौधे अपने अंदर भोजन को किस रूप में संचित करते हैं? क्या हमने पढ़ा है? क्या हमने पढ़ा है? कमेंट के अंदर आंसर दो इसका। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन किसके कारण बना रहता है? क्या हमने पढ़ा है बेटा? बोलो बोलो बोलो, आंसर दो इसका। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कौन सा? ये हमने पढ़ा है बेटा। प्लांट कौन सा पोषण करते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं, ठीक है ना। क्या आपको आंसर आ गए क्या इन सबके? आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इनके आंसर लिख दिए हैं क्या? बोलो जल्दी से, लिख दिए हैं? चलो तो अब मैं आपको बता देता हूं हर एक सवाल का आंसर। इसका आंसर आएगा हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने ये आपको अभी पढ़ाया था। देखो किसका अपचयन हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा था। चलिए, पौधे अपने अंदर भोजन को किस रूप में संचित करते हैं? तो देखो मैंने लिखा था भोज्य पदार्थ का संचय, स्टार्च के रूप में। करेक्ट आंसर आता है स्टार्च के रूप में, ठीक है ना। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन किसके कारण बना रहता है? तो मैंने आपको पढ़ाया है पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी होता है, इसलिए आंसर आ गया सी इज द राइट आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है? तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूर्य प्रकाश, ये सब जरूरी है, इसलिए हमारे पास में आंसर आता है इनमें से सभी, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के बालक हो, ये सवाल आते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल देखो, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, कितना इजी सा सवाल। आंसर दो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या आएगा इसका आंसर? सर जी आंसर आएगा हमारे पास में प्रकाश ऊर्जा, ठीक है ना। मेरी बातें ये समझ में आ गई? चलिए तो ये है बेटा आपका पूरा प्रकाश संश्लेषण की कहानी, पूरी प्रकाश संश्लेषण की बातें जो मैंने आपको क्या की है बताइए। बहुत अच्छा, बहुत आईएमपी से टॉपिक था और इसके अंदर की सारी जो चीजें वो हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। चलिए आपको आई होप सो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। वीडियो पसंद में आया है तो भैया एक बार ऐसा लाइक ठोक दीजिएगा, अपने मित्रों को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और भी किसी भी क्लास अपने जो क्लास 10th है इससे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आपको मतलब जानना है या फिर मुझसे जुड़े रहना है तो ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चा। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। एकदम तूफानी रूप से आए थे, तूफानी रूप से हम जा रहे हैं। बाय 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 बाय।